एक घर में एक विवाह का जलसा हुआ। कोई 200 मित्र मेहमान थे, आमंत्रित थे। मेहमान सब आ गए। भोजन शुरू होने को था कि एक मेहमान ने अपनी जेब से एक बहुत खूबसूरत छोटी सी पेटी निकाली और उसमें से एक सिक्का निकाला। सिक्का कोई 3500 वर्ष पुराना मिस्र का सिक्का था, इजिप्ट का सिक्का था। और उसने कहा कि मैंने इसे $50,000 देकर खरीदा है। 1 रुपये के सिक्के को, 3500 वर्ष पुराना है। ये सबसे ज़्यादा पुराना सिक्का है जो उपलब्ध है। एक सिक्का है और इसी के समय का बस ये 2 ही सिक्के हैं। एक सिक्का दुनिया में किसी और दूसरे आदमी के पास है, एक ये है। मैंने खरीदा तो मैंने सोचा कि शादी में ले चलूँ, मित्रों को दिखा दूंगा, वो खुश होंगे। सिक्का हाथों हाथ घूमने लगा। कुछ लोगों ने भीड़ लगा ली और उससे पूछने लगे कितना पुराना है, किस राजा के वक्त का है, किस धातु का बना है, ये सारी बातें, इस पर क्या लिखा हुआ है। और सिक्का पूरे हॉल में घूमने लगा। आधा घंटे बाद सिक्का मिलना मुश्किल हो गया। वो न मालूम कहाँ खो गया। जिससे भी पूछा उसने कहा मुझे मिला था, लेकिन मैंने पड़ोसी को देखने को दे दिया था, मुझे कुछ पता नहीं। जिससे भी पूछा उसने कहा मेरे हाथ में आया था, मैंने देखा, फिर मैंने दूसरे को दे दिया। वहाँ भीड़ थी 200 लोगों की। शादी का घर था, सिक्का गया कहाँ? मुश्किल हो गया। सिक्का था कीमती, बड़ी कठिनाई हो गई। शादी की रंग रौनक उड़ गई। चोरी का मामला हो गया। सारे मेहमान इकट्ठा हो गए और उन्होंने कहा हमारी जेबें देख ली जाए, कपड़े देख लिए जाएं, हमने तो लिया नहीं। यही तय हुआ कि सबके कपड़े देख लिए जाएं। लेकिन एक आदमी ने कहा मैं तो यहाँ मेहमान की तरह आया हूँ, चोर की तरह नहीं। इतना मैं कह सकता हूँ कि मैंने सिक्का नहीं लिया, लेकिन मेरे जेब में कोई हाथ नहीं डाल सकता है। मैंने आपसे कहा भी नहीं था कि आप सिक्का दिखलाइए। इतना मैं कहता हूँ मैंने सिक्का नहीं लिया, लेकिन मेरे जेब में हाथ मैं डालने नहीं दूंगा। मैं कोई चोर थोड़े ही। सोच कर डालना, ये पिस्तौल मेरे हाथ में है। तब तो बात और भी स्पष्ट हो गई। सबको लगा बात साफ है कि इस आदमी ने सिक्का ले लिया। पुलिस को फ़ोन करना पड़ा। लेकिन इसके पहले कि पुलिस आती, एक और अद्भुत घटना घट गई। पुलिस को फ़ोन किया गया, सारे घर के दरवाजे बंद कर दिए गए। झगड़े की नौबत साफ थी। उस आदमी को छूना ठीक नहीं था, वो गोली चला सकता था, अजीब पागल था। लोग समझा भी रहे थे, लेकिन वो राजी नहीं था। और तभी एक नौकर ने एक पानी के बर्तन को टेबल पर से उठाया और लोगों ने देखा कि उस बर्तन के नीचे वो सिक्का रखा हुआ है। उस आदमी ने, बेचारे ने सिक्का नहीं लिया था, सिक्का टेबल के ऊपर था। तो लोगों ने कहा तुम कैसे पागल हो, जब तुमने सिक्का लिया ही नहीं तो इतना उपद्रव क्यों खड़ा किया? उसने अपने जेब में हाथ डाला और उसी जैसा दूसरा सिक्का बाहर निकाला। उसने कहा दूसरे सिक्के का मालिक मैं हूँ। ये जो आदमी कह रहा था दूसरा सिक्का है, वो मेरे पास है। मैंने भी सोचा कि चलूँ, शादी में लेता चलूँ और वहाँ दिखला दूँ, लेकिन इसने पहले दिखला दिया तो मैं चुप रह गया। अब कोई मतलब नहीं था दिखलाने का। लेकिन 5 मिनट पहले कौन मेरा विश्वास कर सकता था कि ये सिक्का चोरी का नहीं है? कौन विश्वास कर सकता था? 5 मिनट पहले कौन ऐसा आदमी होगा उन 200 लोगों में जिसने शक न किया हो कि इसने चोरी की है? पूरा सत्य कोई भी नहीं जानता था, लेकिन सब ने मान लिया कि वो आदमी चोर है। ये यंत्रवत व्यवहार है। जिंदगी इतनी रहस्यपूर्ण है, जिंदगी इतनी मिस्टीरियस है कि इस तरह के निर्णय लेने बिल्कुल अचेतन, मैकेनिकल है। इनमें कोई होश नहीं है। ये निर्णय सजग और जागरूक नहीं है। आपकी ज़िंदगी भी यांत्रिक तो नहीं है, मैकेनिकल तो नहीं है। क्या आप होशपूर्वक जी रहे हैं? जो कर रहे हैं उसमें जागरण है, होश है, बोध है, या कि यूं ही चले जा रहे हैं? इसको सोचना, इसको जांचना, एक एक काम को पकड़ कर देखना कि कल जो मैंने क्रोध किया था वो मैंने जानते हुए किया था या गैर जानते हुए किया था। जिसके प्रति मेरे मन में घृणा भर गई थी वो जानते हुए भर गई थी या अनजाने भर गई थी। जिस आदमी पर मैं शक कर रहा हूँ, संदेह कर रहा हूँ, वो मैं जानकर कर रहा हूँ, अनजाने कर रहा हूँ। जिस आदमी को मैं बुरा समझ रहा हूँ वो मैं जानता हूँ कि बुराई क्या है। मैं उस पूरे आदमी को जानता हूँ कि बुरा होना क्या है। कौन किसको जानता है, कौन किसको पहचानता है?
तो मैं जजमेंट लेने वाला कौन हूँ? मैं निर्णय लेने वाला कौन हूँ कि मैं कहूँ फला आदमी बुरा है, फला आदमी चोर है, फला आदमी बेईमान है? ये कहीं सब मैं बेहोशी में तो नहीं कर रहा हूँ, और हम सब कर रहे हैं। अगर मैं आपके पास आऊं और कहूं कि फला आदमी बहुत अच्छा आदमी है, ईमानदार है, आप कहेंगे कहाँ ईमानदारी रखी है इस कलयुग में? ईमानदारी आसान है कहाँ? इतनी आसान है क्या ईमानदारी? आपको पता नहीं होगा, वो भी आदमी ज़रूर बेईमान होगा। सब बेईमान हैं। अगर मैं आपसे कहूं फला आदमी ईमानदार है, आप विश्वास न करेंगे और आप 25 दलीलें देंगे कि यह ईमानदार नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं फला आदमी बेईमान है, आप कहेंगे निश्चित होगा। आप एक भी विरोध में दलील नहीं देंगे। आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? निंदा पर हम एकदम विश्वास कर लेते हैं, प्रशंसा पर कभी भी नहीं। क्यों? अचेतन की बात है ये। निंदा से हमें खुशी होती है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति नीचा हो जाता है, हमको लगता है हम ऊंचे हो गए, और जब भी किसी व्यक्ति की प्रशंसा होती है, हमको दुख होता है। कोई व्यक्ति ऊपर होता है तो हम नीचे होते हैं। इसका हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। जब कोई निंदा करता है, एकदम विश्वास कर लेते हैं। निंदा पर कोई शक पैदा नहीं होता, कोई डाउट पैदा नहीं होता। निंदा एकदम स्वीकृत हो जाती है। कोई किसी के बाबत कुछ भी कह दे, लेकिन किसी की प्रशंसा कभी स्वीकृत नहीं होती। हमारा चित्त, हमारे मन बिल्कुल अचेतन रूप से काम कर रहे हैं, वो स्वीकार करने को राजी नहीं है। लेकिन क्या हम जानते हैं? हम क्या जानते हैं? जिंदगी इतनी रहस्यपूर्ण है कि किसी के बाबत निर्णय लेना कठिन है। तो हमारा एक एक काम जांचने की जरूरत है।